भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है 5 बजे की 5 बड़ी खबरें का। राम मंदिर चढ़ावा कांड में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे अंदर खाने से तमाम बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। राम मंदिर में इंजीनियर रहे दीनानाथ वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है कि वहां के जो डॉक्टर ट्रस्टी थे आशीष, वो 40% कमीशन लेने के बाद ही किसी भी तरीके के काम को करते थे। उसी के साथ साथ नृपेंद्र मिश्रा ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि वहां पर चोरी हो रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मात्र 45 दिन की सीसीटीवी ही वहां पर है। इसके पहले की सीसीटीवी कैसे डिलीट हो गई, ये भी बड़े सवाल हैं। इसी के साथ साथ नृपेंद्र मिश्रा ने 2021 की घटना का भी जिक्र किया कि जब वहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन को खरीदा जा रहा था, उस समय भी वहां पर गबन हुआ था। अगर तभी इसको लेकर एक कमेटी बन गई होती तो आज इस तरीके की स्थिति सामने नहीं आती। और इसी के साथ साथ वीएचपी ने भी इस पूरे मामले में सख्ती जताई है। उन्होंने कहा है कि वहां पर जो ट्रस्ट बना है, जो आश्रम बना है, जो सोना और चांदी और जो भी वहां पर दान के रूप में सामने निकल कर आ रहा था, ऐसे सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। एसआईटी के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी तमाम बड़े सवाल जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि मात्र 15 दिन दीजिए, दोषी कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष को इस बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों के इस्तीफे भी हो सकते हैं। 2027 के चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इन बयानों को लेकर सबसे ज्यादा आजकल चर्चा मंत्री ओम प्रकाश राजभर की है। अभी हाल ही में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बयान दिया था। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली और सत्ता के संपर्क में हैं, जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई थी। लेकिन ठीक आज अंबेडकर नगर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक और बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर कहा कि शिवपाल सिंह यादव जहूराबाद सीट से चुनाव लड़े ताकि उनको अपनी ताकत का पता चल जाए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब समाजवादी पार्टी के मंच से शिवपाल सिंह यादव बाहर कर दिए गए थे। हालांकि उसके बाद शिवपाल सिंह यादव अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, लेकिन उसके महज कुछ दिनों के भीतर ही एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, बल्कि गुंडा माफियाओं की पार्टी है। लगातार मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आ रहे बयानों के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में हलचल जरूर बढ़ी है। तो वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर लगातार पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं वो सियासत में एक नया रंग जरूर लेकर आएगी। फिलहाल मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों को लेकर चर्चा जरूर है। 21 जून को नीट की परीक्षा तय की गई है, क्योंकि इसके बाद जो है तमाम बच्चे जो हैं पूरी तरीके से नीट की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही बात करें तो आज जो है देश के तमाम सेंटरों पर जो है वो प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिलिंग किया गया, जिसमें तमाम सेंटरों की सुरक्षा पूरी तरीके से मुस्तैद की गई। चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत बिहार या तमाम राज्यों में जो है मॉक ड्रिलिंग किया गया, जिसमें तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको देखी गई। क्योंकि कल जो है 21 जून को नीट की परीक्षा आयोजित होगी। इसके पहले देखा गया था कि वायुसेना द्वारा जो है तमाम सेंटरों पर जो है वो पेपर पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके बाद तमाम सेंटरों पर पूरी तरीके से सीआईएसएफ या तमाम प्रशासन जो है, दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी तरीके से
मॉक ड्रिलिंग किया गया। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस समेत जो है तमाम प्रशासन जो है वो जो है मॉक ड्रिलिंग किया गया। बिहार लोकल पुलिस के साथ जो है अर्धसैनिक बल द्वारा जो है जांच किया जा रहा है। तो यानी कि कल 21 तारीख को नीट की परीक्षा होगी, उसको देखते हुए तमाम सेंटरों की जायजा ली जा रही है और मॉक ड्रिलिंग किया जा रहा है कि किसी प्रकार से बच्चों की पेपर को लेकर कोई समस्या 21 जून को ना आए। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की सनातन धर्म में वापसी कराई गई है। दरअसल विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उनका दावा है कि शबनम और हमजा को सनातन धर्म में वापसी कराई गई है। आज जो कार्यालय है वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका शुद्धिकरण किया गया और सनातन धर्म में उनकी वापसी कराई गई। गोपाल राय हेल्पलाइन चलाते हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की, जिसमें वो तमाम लोग जुड़ सकते हैं जो लव जिहाद और लैंड जिहाद से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि लगातार देश भर से उनके पास ऐसे तमाम पीड़ितों की शिकायतें आती हैं जो लव जिहाद से लगातार जूझ रहे हैं। अब उनका ये दावा है कि 2 ऐसी महिलाएं हैं जो लव जिहाद के शिकार हैं, वो उनके संपर्क में हैं, उन्हें भी जल्द घर वापसी कराई जाएगी। फिलहाल आज लखनऊ कार्यालय में ये पूरा कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाराबंकी की शबनम को यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से हिंदू धर्म में शामिल किया गया। इसके अलावा जो हमजा अली थे उन्हें हेमंत सिंह बनाकर अब हिंदू रीति रिवाज के साथ सनातन धर्म में एंट्री कराई है। फिलहाल गोपाल राय का ये दावा है कि वो जल्द ही बांग्लादेश में भी एक कार्यक्रम कराएंगे, जिसमें सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार वहाँ पर करेंगे। इसके लिए वो लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा, जो लगातार गोपाल राय दावा कर रहे हैं कि उनकी हेल्पलाइन नंबर पर सनातन धर्म में जुड़ने के लिए लोगों की लगातार कॉल आ रही है, फ़ोन आ रहा है, और उनका ये भी दावा है कि 2 महिलाएं उनके संपर्क में हैं। जल्द उन्हें भी सनातन धर्म में वापसी कराई जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आज एक बार फिर से बुलडोजरों ने कहर ढाया है। बुलडोजरों ने ध्वस्तीकरण की शुरुआत की इलाके के गैंगस्टर अमित मिरंडा की कोठी से। अमित मिरंडा फिलहाल कर्नाटक की बेंगलुरु जेल में बंद है। उसने कुछ दिन पहले एक व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, लेकिन हिस्ट्री सीटर की कोठी पर बुलडोजरों की यह कार्रवाई पुलिस एक्शन का हिस्सा नहीं है। मेरठ में सेंट्रल मार्केट के दायरे में अमित मिरंडा की कोठी बाकी इलाके की तरह अवैध निर्माण का हिस्सा है। आवास विकास ने इसे सेटबैक ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया था और कोठी के आगे का हिस्सा ध्वस्त कर दिया है। आवास विकास ने आज सेंट्रल मार्केट में कई और घर, कोठियों, ऑफिस और गोदामों पर भी सेटबैक के नाम पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान अफसरों को खासा विरोध झेलने को भी मिला। आवास विकास के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर सिर्फ सॉफ्ट टारगेट पर ही बुलडोजर चलाया है। इस इलाके में 800 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को सेटबैक हटाने का 1.5 महीने पहले नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे आवास विकास के अफसर दशकों तक न्योछावर खाकर अवैध निर्माण कराते रहे और अब बरसों पुराने निर्माण तोड़े जा रहे हैं। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अफसरों को जवाब दाखिल करना है। हैरत की बात यह है कि मेरठ नगर निगम इसी सेंट्रल मार्केट के इलाके में बिना नक्शा अप्रूव कराए करोड़ों रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा कार्यालय बनवा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस सरकारी ऑफिस के अवैध निर्माण का काम नहीं रोका गया है।